बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जी सॉफ्ट POS पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर। आज का जो हमारा वीडियो ट्यूटोरियल है वो सप्लायर के बारे में है कि हाउ टू क्रिएट सप्लायर और वेंडर, किस तरह आप सप्लायर क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में से, या वेंडर को किस तरह बना सकते हैं, और उसी सप्लायर के अगेंस्ट आपने परचेजेस किस तरह करनी है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है या जो भी है, फार्मेसी मैनेजमेंट है, दूसरा जो होल सेल है या रिटेल है, तो परचेज़ करके उससे आप स्टॉक लेके तो अपने सिस्टम में किस तरह उसकी एंट्री करवा सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इंशाल्लाह आज हम आपको इन दोनों की जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट बताएंगे आपको। सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। ये मेन डैशबोर्ड आपके पास आ रहा है। यहाँ पर आप यहाँ पर जाएंगे, ओपन ऐड एडिट सप्लायर, यहाँ पर एंट्री करेंगे। ऐड पार्टी भी आप उसको कह सकते हैं, किसी के सॉफ्टवेयर में अलग अलग नाम से ये एंट्री हुई है। यहाँ पर आप लिखे सपोज नाम अब्दुल के नाम से, जिप कोड आप लिखें, यहाँ पर जो भी है उस एरिया का जिप कोड लिखें। कंपनी नेस्ले कंपनी की तरफ से ये जो लड़का आपकी शॉप पे आता है डिस्ट्रीब्यूशन के साइड से है या होलसेलर है या जो भी है, तो ये जस्ट एक मार्क के लिए, आप उसकी ये पहचान के लिए आप उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पार्टी नाम है, ये नेस्ले कंपनी की तरफ से है। यहाँ पर आप इसका मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं, XYZ जैसा है। एड्रेस आप लिखें, यहाँ पर पिंडी से आता है, सिटी शॉर्टकट लिखें आप। यहाँ पर ओपनिंग आप ड्यूज लिखें, जो ऑलरेडी आपको और उनका खाता चल रहा है, लेजर चल रहा है, तो जो उनकी पेमेंट आप पर है तो वो आप यहाँ पर इजीली लिख सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग आते हैं वो आपको चीज़ें देते हैं, तभी आप उनको पेमेंट करवाते हैं तो सेल हो जाती है। नहीं तो आप उसी वक्त भी फ्रेश भी पेमेंट दे सकते हैं, लेकिन कुछ रह जाती है तो ओपनिंग जितनी भी है 1000, 10,000 है या 1 लाख है, जिस तरह भी है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी तो हमारे पास नहीं है फिलहाल, तो ये मैंने यहाँ पर सेव करने आप इसको। अब यहाँ पर आप जा सकते हैं ओपन पे परचेज। अब यहाँ पे हम इसी सप्लायर के अगेंस्ट परचेजेस करेंगे कि क्या चीज़ हमने इससे लेनी है। परचेज यहाँ से भी जा सकते हैं, और इस तरह ये शॉर्टकट है ऐड स्टॉक के थ्रू आप यहाँ पर कंट्रोल P के नाम से भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास नीचे बटन आ रहा है F7 सर्च सप्लायर, और यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं। ये दोनों तरीके आपके पास अवेलेबल हैं। आप F7 पे सर्च करें। ये मेरे पास 2 अब्दुल आ रहे हैं, एक में आप किस तरह डिलीट कर सकते हैं, ये भी बहुत ईजी है। यहाँ से डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करें, यहाँ से तो ये डिलीट हो जाएगा। सबको मैं अब्दुल से कुछ ले रहा हूँ। यहाँ पर रेफरेंस नंबर लिखें। आपका जो सप्लायर आपके पास आते हैं तो उनके इनवॉइसेस उनके पास होती है कंप्यूटराइज, तो उनके इनवॉइसेस पे एक रेफरेंस नंबर होता है उनका अपना, जस्ट रिकॉर्ड के लिए। आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लिख भी ले तो और भी ज़्यादा अच्छा, नहीं तो आप बेशक छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं, अगर आपके पास एक आखिरी आइटम रह गया है उसका, या आप उससे आइटम लेना चाहते हैं तो स्कैन कर लें। जब आप इसी तरह स्कैन कर लेंगे तो वो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा। आप इस तरह मैनुअली भी सर्च कर सकते हैं। मैनुअली आपके पास 2 तरीके हैं, आप कोड वाइज भी सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं, इसे एक ही जगह पर। अब सपोज मैं कोड वाइज सर्च करना चाहता हूँ, मेरे पास एक आइटम है यहाँ पर, ये देखें मेरे पास आ रहा है कास्ट प्राइस इसकी 42 है, सेल प्राइस मैं क्वांटिटी इनकी ज़्यादा कर लेता हूँ। अब मैं दूसरा आइटम इसमें एंटर कर लेता हूँ, क्योंकि जब भी एक ऑर्डर बुकर आपके पास आता है तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ इन्वेंट्री होती है, जस्ट एक चीज़ नहीं होती कि आप उसकी एंट्री कर लें। आप देखें यहाँ पर हम आगे आते हैं, ये रानी, इसकी जो कास्ट प्राइस आपके पास ये ऑटो उसने कैच कर ली। जो कास्ट प्राइस आपके पास आ रही थी तो ये पिछले डेटाबेस में जो आपने सेव किया था तो ये ऑटो कैच कर लेगा। अब अगर यहाँ पर कंपनी ने वो कर लिया है, मतलब कीमत बढ़ा दी है, तो आप 65 एंटर करें, क्वांटिटी या 50 एंटर कर लें, सेल प्राइस भी उस हिसाब से ऑटो आ जाएगी। नहीं तो आप फिर ये इसको 80 भी कर लें, तो यहाँ पर जो प्राइस ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपके डेटाबेस में भी ज़्यादा हो जाएगी, कोई इशू नहीं है यहाँ पर इसका।
थोड़े से 2-3 आइटम और भी इंटर कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास आ रहा है कि F9 डिलीट। यहाँ पर मतलब आप कैसे किसी आइटम को डिलीट कर सकते हैं, वो मिसप्लेस हो गई है या आपको उसमें से गलती हो गई है या वो एक्सपायर थी या आपको लेनी नहीं चाहिए थी, वो आपके उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इस तरह क्लिक कर लें और F9 को प्रेस कर लें। जैसे आप F9 को प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा कि डू यू वांट टू डिलीट द सेलेक्टेड रिकॉर्ड फ्रॉम इनवॉइस। आप उसको यस कर लेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब एक और भी करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं ताकि आपको, इसको भी आप कर लें। अब किसी आइटम की क्वांटिटी आपने कम ज़्यादा करनी है तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर जस्ट डबल क्लिक करें तो ये ऊपर क्वांटिटी पे आ जाएगा। इसको आप 1 की बजाय 20 कर लें। ठीक है जी। अब यहाँ पर मेरा माउस कर्सर है, यहाँ पर आप एंटर करके, तो अगर आपका और इसका खाता मतलब फ्रेश है, आप इसका पेमेंट इसको उसी वक्त करते हैं, लेजर नहीं है या मतलब हिसाब किताब आपका क्लियर है, तो आप ये इंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पेड, मतलब जो पेमेंट आपने इसको करनी है तो वो भी यहाँ पर इसी मॉड्यूल में आप कर सकते हैं। तो पेड पे ये कीमत आ गई उसकी, तो आप उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जस्ट इंटर करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अगर आपने उसको हाफ पेमेंट करनी है तो आप हाफ भी लिख सकते हैं, बाकी आपका उनका ओल्ड बैलेंस आ जाएगा। अगर आपने उसको कुछ भी पेमेंट नहीं करना तो जस्ट आप 0 लिख के तो तभी भी आप सेव कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी मैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ से आप माउस को इंटर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अभी मैं इसको सेव करने लगा, ये अमाउंट उसका सेव हो गया है। अब यहाँ पर प्रिंट भी आप ले सकते हैं, छोटा भी प्रिंटर होता है, बड़ा भी हो सकता है। जो A4 साइज़ के प्रिंटर होते हैं लेज़र जेट वाले, तो प्रिंट पे सिर्फ ये होता है कि आप उस पर अपनी स्टैम्प वगैरह वो लगा के साइन वगैरह कर सकते हैं। ये भी आपके उसके लिए है, मतलब बिजनेस के अच्छे उसके लिए। यहाँ पर आप प्रिंट करें, ये देखिए न्यू बैलेंस 0 है। जो जितनी अमाउंट उसकी आई है आपने वो टोटल पेमेंट पेड कर दी है। इनवॉइस नंबर 5, इनवॉइस टाइप परचेजेज, डेट यहाँ पर पार्टी नेम, ये ऑटो कोड यहाँ पर कंपनी का उठा लेगा। यहाँ पर आइटम है, नेम है, रिटेल, सेल टैक्स क्वांटिटी और यहाँ पर टोटल अमाउंट आ रहा है। यहाँ पर जो कंपनी का लोगो है, मतलब जो आपकी शॉप का लोगो है, तो आप इस पर लगा सकते हैं। अब मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो परचेज आपने की है तो वो सिस्टम में मतलब जनरेट हो गई है, आ गई है वहाँ पर। सप्लायर वाइज परचेज रिपोर्ट अब्दुल के नाम से मैं देखना चाहता हूँ जो भी हमने परचेज की है परचेज, तो देखिए यहाँ पर आ गई है, उसकी रिपोर्ट जनरेट हो गई है। जितने भी क्वांटिटी हमने ली थी तो वो यहाँ पर आ गई है। इस तरह आप ये भी ले सकते हैं, मतलब समरी भी ले सकते हैं। ये देखिए, ठीक है जी। 10945 ये भी जो हमने उनसे चीज़ें ली हैं तो ये उसका रिकॉर्ड है। आप यहाँ पर मतलब किसी एक आइटम का वो भी देख सकते हैं। एक आइटम मुझे याद है यहाँ पर, ये यहाँ पर है। इससे पहले मैंने दूसरी रिपोर्ट ओपन की, पेमेंट टास्क। ये देखिए जी, अभी हमने ये आइटम जो था 50 क्वांटिटी में एंटर किए तो ये भी आपके पास अपडेट हो गई है। यहाँ पर हम सिर्फ एक आइटम को सर्च कर सकते हैं, जो दूसरा रिपोर्ट है तो उसमें हम तकरीबन ज़्यादा कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर समझ में नहीं आए तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।